जमींदार सोवन सिंह हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। हमारी बेटी बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं बल्कि उसकी शादी करेंगे और शादी उसी लड़के के साथ करेंगे जो लड़का हमारे घर पे वो जवाई बन करके हमारे पास रहे। सिवाई तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है आज उन्हीं गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। बाबूजी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर आप इतना उदास क्यों बैठे? बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। बस तुम्हारे शादी के विषय में मैं कुछ सोच रहा था। बाबूजी, कम से कम आपके साल तो और पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें ना नहीं करूंगी। बाबूजी बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहले आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने भोजन किया नहीं है, आपको भूख लगी होगी। हाँ बेटी, खेत पे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मजदूरों को लेकर के मैं काम करवा रहा था। चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम बाद में देखेंगे। चलिए आओ। शिवाई आओ हमारे साथ।
का भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आयो तो एकदम चेलवा मछली चमकत रहे, तुम तो सहरिया झुरा चली जा। का भौजी बताओ, अपन देवा से न बताए हो तो कैसे बताए हो? क्या बताऊं शेरू, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, इतना सारा घर में काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, और विमल सिंह पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसको भी समय से चाय नाश्ता सब कुछ कराना पड़ता है। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, भगवान की दुआ से एक ननद भी हो गई है। अभी छोटी, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? फिर करूँ तो क्या करूँ? सही है। तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पाओ। तोहरे जगह अगर हमार मेहरारू हुए तो मुँहे में मुँह के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं कहूँ, इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो गए, इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है ना। और फिर मेरे देवर है, मेरे पास तो कोई बेटा अभी है नहीं, लेकिन मुझे माँ की तरह प्यार करता है। कभी बेटे का एहसास नहीं होता कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। ननद है मुझे बेटे, माँ की तरह वो भी चाहती है। इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है, कभी मायके की याद नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती है सारा काम, सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता है। हाँ, ये घर में सब देवी देवता तो है, खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब तुमका फुल विश्वास के लोग तुमका मयात है। और क्या, तुझे नहीं विश्वास क्या? तुमका को मयात वयात नहीं, सब तुम्हारे टहल के साथी है। इतना टहल करके दे तो भौजी भौजी करा। अच्छा, तो हमारे घर में तुम झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही से तो हम नीक बात कहोगे बताई नहीं, नीक बात बताओ तो खराब लागत है। नीक बात बता रहे, झगड़ा करवा रहे घर में। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? तुम जहाँ जाते वो वाले बनाओ। मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं देखा था, अंधा ढूंढा है, लेकिन ससुर का तो देखा था। अगर एक दवा पानी लिए कोई पतो हो, पानी ले आओ। दुनिया ससुर नीमे का तो इनकार हुआ, बुढ़ावना सारा हमें का तो इन मांगा था। तुम्हारा देवर विमल दिन भर पढ़ाई कर, शाम का 4 बजे आ जाती। कहा भैया खेते में पानी लगाया है तो पनिया बांधे वो जा सका थे, लेकिन बैठे मिले खाने को तो को जाए कमाने को। नहा के चड्ढी तक फेंक दे, ले भौजी धो जाओ। पता नहीं हो मसार का लाग हो का ना लाग। तुम्हारी ननद अब तक नान के रही, धीरे धीरे वो सयान हो गई। का चूल्हे पर दहन धाई दियो तो तुहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी, लेकिन नहीं करती। हम तो कह दिए घर में मन से तो तुहार कमात है, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू, बात तू हद तक सही कहता रे कि घर के अंदर मेरे काम के साथी है। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है सवेली के अंदर। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, और कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है कि सब लोग मेरे काम के शौकी हैं, और घर के अंदर अगर मेरे पति कमाए ना तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करेंगे, मरने के लिए सिर्फ चंदा देवी है। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं, मेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस सवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे तब पता लगेगा।
शेरू फैसला मनसेलुआ कराओ। जब भूखे मरेंगे तो तब पता लगेगा। ऐसे मनसेलुआ की चल साइड में खड़ा हो जाने तेरे भैया। यही तो बीमारी है। कौन सी बीमारी है? खड़े नहीं हो पाए तो हम हीला करिए। तमाचा से मार के खड़ा कर। चल चल आ रही मुझे लगा था आज अब सरबजीत के पूर्वा में रुके हैं। क्या बात है शेरू, क्या बात है भाई? फूल ही ये क्या है? पता नहीं कहेगा फूल ही हो। आखिर बात क्या है? आई इसने मुंह फेर कर बैठ गई। जब भी मैं आता तो हंस कर ले पड़ जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस तरह मुख फेर कर बैठी। क्या हुआ? आखिर बात तो क्या है? और कहो किस सोच में प्राण प्रिय में बैठी हो, कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास में बैठी हो। आखिर हो गया है आज इस तरह तुम इतना मुझसे नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं खाल के चलूंगा। क्या बात है? हमका कौन जो तोहरे मेहरारू कुछ कहा? बात क्या है आज इतना मुझसे नाराज हो? कहेगा फूली हो। क्या बात? बोलो, जब तक तुम मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई। क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी की नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम एक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आता तो सुनिए मेरी बात। क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बना, पूरे परिवार पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं तो चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा
लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी। और तुम लोग बोले ना ए मोटा तो खा खा सब बोले ना पचका दूंगी सबको। आज क्या हो गया इस तरह बात कर रही है? चला विश्व अंदर सर्व है नहीं चंदा आज तुम्हें हो गया। चले चले तुम बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओ। अरे सोची कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? बड़ी बहू का फर्ज और कर्तव्य होता है कि पूरे परिवार की सेवा करना, ये बहू का फर्ज होता है। और इस तरह बात कर रही हो साली जरा भी शर्म नहीं आ रही है? बड़ी बहू का ये धर्म होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं और वक्त जरूरत में कम से कम एक लोटा तो हाथ से पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी मौज मस्ती में रहती है। जब देखो जब घूमती टहलती रहती है, लाड प्यार में रखते हैं सब लोग। और तुम्हारा भाई विमल सिंह आता है पढ़ाई करके, वो भी सारा दिन घूमता रहता है। हवेली के अंदर काम करने के लिए मैं हूँ। आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, जिसको खाना अपने हाथ से जाकर बना के खा ले। साली कमीनी हरामखोर बदतमीज, जरा भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? अरे माँ बाप के खिलाफ इस तरह बात कर रही है? एक लोटा अपने हाथ से पानी नहीं ले सकते? यही तेरे माँ बाप ने तुझे धर्म सिखाया है। वैसे ही लगता है कि किसी ने इसे बहकाया है जरूर। अगर मालूम हो गया कि किसी ने इसे बहका दिया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिससे इसे बहकाया होगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही से। अभी तुमको पीटेंगे। चंदा देखो, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ और चलकर तुम भोजन तैयार करो। अगर इसी तरह तुम क्रोध करती रहोगी तो सब लोग परिवार बिखर जाएगा। खाना तो ना बनाई हूँ ना बनाऊंगी। अब जो चाहते सब लोग अब वही होगा। आमतौर बहुत ज्यादा बना दूंगी, खा लेना। साला गिरगिट कहीं का, साले घर में राशन नहीं करे। तुम्हारे जैसे तो साले कमीने से बिगाड़ रखा है। साले बदतमीज बीच में क्या करा रहे हो? तुम्हारे बाप का खाना बनाओ नहीं गलत, तुम्हारे भाई खाली तुम्हारे भाई का बनाओ गलत है। चल पीछे नालायक कहीं का। चंदा देखो, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते कि क्रोध मत दो, कि क्रोध अच्छी बात नहीं है। यही क्रोध अक्ल को खा जाता है। अक्ल कर माँ बाप के भोजन, क्योंकि सोच लो चंदा, वो बहुएं बहुत किस्मत वाली होती है जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत नसीब वाली वो बहू होती है जिन्हें सास ससुर मिलते हैं। और तुम इस तरह बात कर रही हो कि एक लोटा पानी अपने हाथ से नहीं ले सकती। साली को क्या हो गया है? देखो मैं जा रहा हूं क्योंकि खेतों में मजदूर लगे हुए हैं, और वापस आऊं चंदा तो भोजन बना ही मिलना चाहिए। तो फिर सोच लेना चंदा कि अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं। और कहीं नफरत पे ज्वाला भड़क गई ना तो फिर इतने झूठे मारूंगा कि सारा नक्शा उतर कर दूर हो जाएगा। इसलिए मैं जा रहा हूं और वापस आऊं तो भोजन बना मिलना चाहिए, नहीं तेरे चेहरे का नक्शा साली बिगाड़ देगा।
पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम कहे घबरा तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना। यार ये माता पिता बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी बिहार में। बड़े बड़े पुजारी का देख ली नहीं का देखे का बाकी है। जाए मनसेदू है इनके कितनी बड़ी औकात, चाहे जहाँ जाए संझा का तुहरे लाए है, तुहरे लाए इसी जेबिया है। देविया? हाँ तुम ना समझो, लड़के सब समझा थी। तोहरे लाई इसी जेबिया है कि संजय का तोहरे लाई है, मिलाई है तो सूधे रहो, बात ना करो। अब गर्म हो तो गर्म ही रहो, ठंडाओ ना नहीं, मामला ठंडा जाए। आने दे शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना हाँ। तो मारूंगी लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू संजय सुबेरे मनसेदू का लाते नमाई तो कल्याणो नहीं। लेकिन शेरू बात ये है ना कि अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो, तो हम जिंदा हैं। हम चले जाओ होटल, वहाँ से ले खाना, वही तकिया के नीचे घुसे देव, रात में उठो गुपुर गुपुर खाए लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊं। शेरू अगर इस तरह से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है जनता देवी के सब लोग सुधार कर देगी। वही बात मेरे पति देव की ना जो इतना कड़बाजी दिखा रहे हैं, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं ना, इनको तो अपने उंगली के सारे में नचाऊंगी। सिर्फ वही करेंगे, खाना लेकर आओ, पेट के नीचे छुपाते जाओ। अब देखो कौन कौन सा खेल खेलती है सवेली के अंदर, हराम बचा दूंगी। चंदा देवी नाम है, याद रखना। अगर इनको अपने तलवे न चढ़वाई तो मेरा नाम चंदा देवी नहीं है, याद रखना। खाना लाकर पेट के नीचे छुपाते जाओ, मैं चल। लक्ष्मी जी कहीं आओ। लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोलो। हाँ हाँ महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी जी तय 500 दे जाओ। 500 क्या होगा 500? अब होटल पर जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगवाई करी। साधन पे बैठे नहीं, भाड़ा चालू हो गया क्यों? काहे का करी फिर बिना डीजल के गाड़ी चला थे का? खानवा तुहरे खातिर लो, हम अपने खाई ठोरो कहीं नहीं जो लपाए रहे। देखो कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले लेंगे। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, तुम जानते हो, पैसा वैसा कम तरम भैया दे। भिखारी मनई से बात करत हो, जे अम्मा चवन्नी नहीं ना, हम कहाँ चल आए को? गूगल पे करवा लियो। हाँ गूगल पे। अच्छा खतवा में पैसा हो तब गूगल पे करब के ऐसे कह दिए। तो 500 चाहिए। हाँ भौजी 500 चाहिए। तुमका भगवान में नहीं 1500 का है, 56 हजार के तो है यहाँ भाई बांधी है। तुमका का हुआ 1500? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आ देती हूँ। चलो देखा तनी के लगड़ी लगा हुआ है 500 के जुगाड़ भाई। कहा ट्रेन की जब तक फूटन न करो तब तक पैसा न मिली। अब तो 500 निकाला, 1000 5 हजार ले जा, जब तक भिजार न देव जाबो न करा। अरे यार क्यों मन से तू कमात हो के मेहरारू तोहरे कब्जे में हो, तुहार का पूछेगे बच्चा कमाए लाओ भिजारे कहा भाई। एक बात और है, 500 का कौन खनवे हो, होटल पर जा बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे। काय कोई खाइए नहीं, भूखन मरी है, कौन हम बेहरारू है। ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरी। अब 500 के जुगाड़ लाग, आज हमारे घर में मजा आई। एक तो एक लग जा, ठंडा नहीं लुंडी आए वाला समझो, 1 किलो एक ले जाओ। सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनके उछिन्नी बोला है दे, आगे देखो होता क्या है।